उसके साथ तब अपना सेना लेकर दर्रे में से निकलकर मुगल सेना के ऊपर आक्रमण करते। पहले आक्रमण इतना भीषण होते जो मुगल सेना झेल नहीं पाते और ये डर कर 8 से 10 किलोमीटर तक अपना डेरा की ओर भागते। लेकिन इन्हीं यहाँ से युद्ध करते हुए खंडोर गाँव में पहुँचते जहाँ पे हल्दी घाटी युद्ध हुआ था। यहाँ से 35 किलोमीटर दूर। सर ने पूछा हल्दी घाटी क्यों हुए थे? हल्दी घाटी तो पहाड़ों के बीच में तो एक 17 से मान सिंह के ऊपर आक्रमण करते। वे मान सिंह के डर से पीछे हट जाते और ये बहलोल खान सामने आकर महाराणा प्रताप के ऊपर आक्रमण करने की कोशिश करते। वे महाराणा प्रताप के वाद मेरे को दे दीजिए, क्योंकि महाराणा प्रताप और झालामान के दोनों के शकल एक जैसे होते, इसलिए महाराणा प्रताप के राज चिन्ह धारण कर जब झालामान 20 फीट के नाला पार का ये खोड़ इमली उसी दिन महाराणा प्रताप के राज दिवस हुआ। ये मान शेर से लड़ते समय शेर के नाखून से शेर के आंखें खिंच जाते और कुछ समय बीमार होने के कारण 57 साल की आयु में इनके मृत्यु हो जाती। 57 ये गौ रक्षा के कारण इनकी मृत्यु। और ये अष्ट धातु 8 धातु के बने हुए, बच्चे को नहीं आएंगे 8 मेटल्स के बने हुए और 57 हाइट के बने हुए और ये 1200 पीसेस में बनाया गया 1200 पीसेस में और ये 40 टन की मतलब 4000 किलो की है ये स्टैचू 2008 में बनाया। हाँ ये यहाँ से नहीं दिखते, वहाँ जाएंगे तो आपको एक मैडम जाकर आए अभी। तेरह 1316 ईस्वी तक चित्तौड़ में रहा, फिर अपने विश्वस्त सिरोही के राजा मालदेव को चित्तौड़ सौंप दिल्ली चला गया। पूरे 23 वर्ष चित्तौड़ पराधीन रहा। उसे पराधीनता की बेड़ियों से मुक्त किया सिसोदा के हम्मीर ने। हुआ यूं कि एक दिन सिसोदा के युवराज अरी सिंह शिकार का पीछा करते हुए एक खेत में घुसने लगे। तब एक युवती ने उन्हें रोका। अरे अरे दिखता नहीं, कहाँ घुसे जा रहे हो मेरे खेत में? मेरा खेत खराब हो जाएगा। मैं तो सुअर का पीछा कर रहा हूँ, मुझे उसका शिकार करना है। तो वहीं रुके रहो, मैं आपका शिकार ला देती हूँ। और देवी नामक उस युवती ने सुअर को मार गिराया और उसे अरी सिंह के सामने ले आई। अरी सिंह उसकी वीरता पर मुग्ध हो गया। उन्होंने देवी से विवाह कर लिया। इन्हीं की कोख से वीरवर हम्मीर का जन्म हुआ। बड़ा ही बहादुर बच्चा 12 वर्ष की उम्र में डकैत मुंजा बालेचा की गर्दन काट कर ले आया और उसे अपने चाचा अजय सिंह को भेंट किया। लो चाचा, मैंने मुंजा बालेजा का खात्मा कर दिया है। शाबाश मेरे बच्चे, शाबाश, तूने तो असंभव काम कर दिया है। आज से तू सिसोदा का उत्तराधिकारी है। नहीं चाचा, मेरा लक्ष्य तो कुछ और है। मैं चित्तौड़ को शत्रुओं से मुक्त कराना चाहता हूँ। तो इसके लिए तुम सैनिक कार्रवाई प्रारंभ करो और चित्तौड़ पर आक्रमण कर उसे मुक्त कराओ। हम्मीर ने योजना पूर्वक सेना का गठन किया। उसे बरबड़ी देवी ने आशीर्वाद दिया। जाओ मेरे पुत्र, मेरे आशीर्वाद से तुम्हें चित्तौड़ राज्य प्राप्त होगा। तुम्हें मालदेव की पुत्री से विवाह का प्रस्ताव मिलेगा, उसे तुम स्वीकार कर लेना। मेरा पुत्र बारू 800 घोड़े लेकर आएगा। तुम उसकी सहायता से चित्तौड़ प्राप्त कर लोगे। हम्मीर ने मालदेव की पुत्री से विवाह किया। पत्नी के सुझाव पर उसने दहेज में प्रधानमंत्री मौजीराम मेहता को मांग लिया। दोनों ने युक्ति पूर्वक चित्तौड़ प्राप्त कर लिया। अपने पूर्वजों के चित्तौड़ को प्राप्त कर हम्मीर अभिभूत हो उठे। उन्होंने मातृभूमि को प्रणाम कर किले में प्रवेश किया। ईस्वी सन 1659 में किशनगढ़ की राजकुमारी
चारुमती की सुंदरता पर मुग्ध होकर औरंगजेब ने उससे विवाह का प्रस्ताव भेजा। चारुमती औरंगजेब से विवाह नहीं करना चाहती थी। उसने महाराणा राज सिंह को पत्र लिखा। पत्र लेकर संदेशवाहक राज सिंह के दरबार पहुंचा। क्षमा करें अन्नदाता, मैं किशनगढ़ की राजकुमारी चारुमती का संदेश लेकर आया। क्या लिखा है राजकुमारी ने? मैं चारुमती आपको प्रणाम करती हूँ। मैंने आपको अपने पति के रूप में वर्ण कर लिया है। अब आप औरंगजेब से मेरी रक्षा करें, अन्यथा मैं प्राण त्याग दूंगी। इस परिस्थिति में चारुमती की रक्षा करना हमारा कर्तव्य बनता है रतन सिंह जी। जी हुक्म। आप 50,000 की सेना लेकर आमेर तक जाएं, वहां औरंगजेब की सेना को रोकें। तब तक मैं चैत्र पूर्णिमा को चारुमती से विवाह कर उन्हें लेकर आता हूं। जी हुक्म। रतन सिंह सलूबर के चुंडावत सरदार हैं। वे अपनी नवविवाहिता पत्नी हाड़ी रानी इंद्र कुमार से विदा लेने उनके महल में गए। प्रिय, महाराणा शाह ने हमें युद्ध में जाने का आदेश दिया है, इसलिए हम आपसे विदा लेने यहाँ आए हैं। आप विजयी होकर लौटेंगे, यही मंगल कामना है मेरी। किंतु रानी, युद्ध में क्या होगा कुछ कहा नहीं जा सकता। फिर तुम्हारा क्या होगा? आप निश्चिंत होकर युद्ध के लिए पधारिए। हम हिंदू स्त्रियां अपना कर्तव्य अच्छी तरह से जानती हैं। हम उसका सहर्ष पालन करेंगे। तो ठीक है, अब हम प्रस्थान करते हैं। मोहग्रस्त रतन सिंह ने प्रस्थान से पूर्व राजपुरोहित को कहा, पुरोहित जी, हाड़ी रानी से कहो कि हम उनकी कोई निशानी युद्ध में साथ ले जाना चाहते हैं। राजपुरोहित ने हाड़ी रानी को समाचार दिया। पति की मोहग्रस्त मानसिकता भांपकर उन्हें कर्तव्य पथ का बोध कराने हेतु हाड़ी रानी ने अनूठा निर्णय किया। रणबीर, तू मेरी सहेली है। ठाकुर साहब को मेरी अनमोल निशानी भेंट कर देना। और हाड़ी रानी ने अपना सिर काट दिया। थाली में चुनरी से ढके हाड़ी के सिर को देख रतन सिंह हतप्रभ रह गए। पत्नी के बलिदान से अभिभूत हो उन्होंने उस मुंड को माला के रूप में पहन लिया और आमेर के पास हुए युद्ध में औरंगजेब की सेना को परास्त कर अपना बलिदान दे दिया। इस दंपत्ति के बलिदान द्वारा ही महाराणा राज सिंह चारुमती से विवाह कर लौट सके। मोहग्रस्त हो गए चुंडावत, हाड़ी से मांगी सेना ने, पति को प्रेरित करने को सिर काट दे दियो क्षत्राने, सिर काट दे दियो क्षत्राने। भारत का मुकुट कश्मीर हमारा अविभाज्य अंग है। अमरनाथ, वैष्णो देवी, बद्रीनाथ, केदारनाथ, हरिद्वार, ऋषिकेश आदि पवित्र तीर्थ यहीं पर हैं। यह देवभूमि है। नेपाल का पशुपतिनाथ मंदिर हिंदुओं का आराध्य स्थल है। नेपाल हिंदू राष्ट्र है। बिहार में पाटलिपुत्र हमारी प्राचीन नगरी है। यहाँ की पावन भूमि में भगवान बुद्ध ने लीलाएं की है। बोध गया में उन्हें आत्मज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तीर्थंकरों की पावन परंपरा का निर्वाह के रूप में पूजा करते आए हैं। यह साक्षात जगदम्बा है। यह धर्म है। यहाँ जन्म लेने के लिए देवता भी तरसते हैं। यह अवतारों की भी लीला स्थली है।
लगा